क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़्यादातर ट्रेड्स प्रॉफिट में क्यों नहीं जाती? अक्सर लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी गलत थी, इंडिकेटर काम नहीं किया या मार्केट उल्टा चला गया। लेकिन असली वजह अक्सर एक ही होती है, गलत एंट्री टाइमिंग। सोचिए, अगर एंट्री ही गलत है तो एग्जिट कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, रिजल्ट नुकसान ही देगा। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स हमेशा एंट्री को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मार्क डगलस, जिन्होंने ट्रेडिंग इन द जोन लिखी है, कहते हैं मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत होती है हमारी एंट्री लेने की सोच। इसका मतलब यह है कि मार्केट हमेशा अपना काम कर रहा है, लेकिन हम एंट्री के लिए तैयार नहीं रहते। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में एंट्री का बेस्ट टाइम कौन सा है, कब आपको मार्केट में कॉन्फिडेंटली कदम रखना चाहिए और कैसे आप अपनी साइकोलॉजी, एनालिसिस और डिसिप्लिन को अलाइन करके सही एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आप बार बार गलत जगह एंट्री लेकर परेशान हो जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रेड्स में सक्सेस रेशियो बढ़े और आपको हर बार डाउट ना रहे कि एंट्री सही थी या नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एंट्री का महत्व इतना बड़ा क्यों है। जब भी हम मार्केट में एंटर करने की सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, कब? और यही सवाल हमारे पूरे ट्रेडिंग जर्नी का डायरेक्शन तय करता है। देखिए, एंट्री सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है। एंट्री उस मोमेंट का नाम है जहां से आपके पूरे ट्रेड की कहानी शुरू होती है। अगर ये शुरुआत ही वीक रही तो आउटकम चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, उसका बेस हमेशा कमजोर रहेगा। मार्केट की साइकोलॉजी यही कहती है कि एंट्री वो जगह है जहां रिस्क और अपॉर्चुनिटी एक दूसरे से टकराते हैं। अगर आप उस जगह को समझ पाए तो हर ट्रेड मीनिंगफुल बनेगा। लेकिन अगर एंट्री को सिर्फ जल्दी प्रॉफिट कमाने का शॉर्टकट मान लिया तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी टूटेगा और कैपिटल भी। यही वजह है कि प्रोफेशनल्स हमेशा कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर एंट्री एंड रिस्क। मार्क डगलस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को डिसिप्लिन करना पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। उनका कहना है, द मार्केट गिव्स यू एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, बट इट्स यू हु डिसाइड्स विच अपॉर्चुनिटी इज राइट। यानी मार्केट तो हर दिन मूवमेंट देगा, हर कैंडल एक नया सिग्नल दिखाएगी, लेकिन असली स्किल ये नहीं है कि हर सिग्नल पर कूद पड़े, बल्कि ये पहचानना है कि कौन सा सिग्नल आपके लिए सही एंट्री है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर ट्रेडर्स का नुकसान इस वजह से नहीं होता कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है। स्ट्रैटेजी तो इंटरनेट पर भरी पड़ी है, इंडिकेटर्स हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। असली दिक्कत यह है कि लोग एंट्री की अहमियत को समझे बिना इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। कभी फियर की वजह से एंट्री मिस हो जाती है तो कभी ग्रीड की वजह से बहुत जल्दी एंट्री कर लेते हैं, और ये दोनों ही सिचुएशंस आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डैमेज कर देती हैं। एंट्री का सही मतलब समझने के लिए आपको मार्केट को सिर्फ चार्ट के नज़रिए से नहीं, बल्कि एक बैटलफील्ड की तरह देखना होगा। जैसे किसी बैटलफील्ड में सही वक्त पर कदम बढ़ाना जीत और हार का फैसला करता है, वैसे ही ट्रेडिंग में एंट्री टाइमिंग ही आपके पूरे ट्रेड का आउटकम तय करती है। फ़र्क इतना है कि यहाँ दुश्मन कोई इंसान नहीं है, बल्कि आपकी अपनी इमोशंस, फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस हैं। मार्क डगलस यही समझाते हैं कि जब आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, उस समय आपका माइंड न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रलिटी का मतलब है आउटकम से डिटैच्ड रहना। अगर आप सिर्फ इस सोच के साथ एंट्री कर रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, तो हर बार मार्केट आपको सरप्राइज करेगा। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ एंट्री करेंगे कि यह सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है और मुझे सिर्फ अपनी एज को फॉलो करना है, तो मार्केट की हर मूवमेंट आपके लिए लर्निंग बन जाएगी। इसलिए एंट्री का असली महत्व प्रॉफिट या लॉस तय करने में नहीं है, बल्कि ये तय करने में है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन रहे हैं या नहीं। हर सही एंट्री आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, और हर गलत एंट्री आपको ये सिखाती है कि साइकोलॉजी पर काम करना बाकी है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट चार्ट पर नहीं, बल्कि अपने माइंड पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। यही कारण है कि जब भी आप मार्केट में अगली बार एंटर करने की सोचें तो क्लॉक देखकर टाइम डिसाइड ना करें, बल्कि खुद से पूछें, क्या मेरी स्ट्रेटजी क्लियर है, क्या मेरा रिस्क डिफाइंड है, और सबसे ज़रूरी,
क्या मेरा माइंड न्यूट्रल है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तभी आपकी एंट्री सही होगी। और यहीं से हम आगे समझेंगे कि क्यों कई बार ट्रेडर्स एंट्री को सिर्फ क्लॉक के हिसाब से समझते हैं और कैसे ये उनके लिए सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ज़्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि एंट्री का मतलब सिर्फ क्लॉक टाइम से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं सुबह 9:15 पर एंट्री ले लूं या किसी स्पेसिफिक घंटे पर ट्रेड कर लूं तो ऑटोमेटिकली मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट घड़ी की सुई से नहीं चलता। मार्केट चलता है साइकोलॉजी और ट्रेंड से। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि किसी भी दिन ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे में बहुत ज्यादा नॉइज रहता है। प्राइस ऊपर नीचे दौड़ता है और ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग इसी समय जल्दी एंट्री लेकर फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यही सबसे परफेक्ट मोमेंट है। लेकिन असल बात यह है कि एंट्री का सही मोमेंट क्लॉक से तय नहीं होता, बल्कि उस समय के मार्केट स्ट्रक्चर और वॉल्यूम बिहेवियर से तय होता है। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू बिलीव यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, यू आर ऑलरेडी सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। यानी अगर आप ये मानकर चलेंगे कि किसी फिक्स्ड टाइम पर मार्केट आपको वही देगा जो आप चाहते हैं, तो आप पहले ही ट्रैप में आ चुके हैं। मार्केट की नेचर ही अनसर्टेनिटी है और यही अनसर्टेनिटी ही उसे अपॉर्चुनिटीज से भरती है। सोचिए, अगर किसी दिन 9:15 पर एंट्री परफेक्ट थी तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन भी उसी समय एंट्री परफेक्ट होगी। मार्केट हर मोमेंट यूनिक है और यही यूनिकनेस आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। एंट्री का सही समय वो होता है जब ट्रेंड साफ दिखे, जब बायर्स और सेलर्स में बैलेंस टूट रहा हो और जब आपका रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन आपके फेवर में हो। ये सब चीजें किसी फिक्स्ड क्लॉक पर डिपेंड नहीं करती। अब एक और बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई लोग एंट्री लेते वक्त सिर्फ इंडिकेटर पर डिपेंड करते हैं। जैसे RSI ओवरसोल्ड है तो एंट्री ले ली, या मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया तो तुरंत ट्रेड कर लिया। लेकिन याद रखिए, इंडिकेटर सिर्फ हिस्ट्री दिखाते हैं, फ्यूचर की गारंटी नहीं देते। एंट्री का बेस्ट टाइम तब बनता है जब इंडिकेटर सिग्नल और प्राइस एक्शन एक साथ अलाइन हो, और इस अलाइनमेंट को समझने के लिए पेशेंस चाहिए, न कि सिर्फ क्लॉक वॉचिंग। मार्क डगलस बार बार डिसिप्लिन पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि ट्रेडर्स फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे सर्टेनिटी ढूंढते हैं, जबकि सर्टेनिटी मार्केट में होती ही नहीं। आपको हर एंट्री को प्रोबेबिलिटी की तरह देखना होगा, और प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सिर्फ सिग्नल नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है मार्केट किस ट्रेंड में है, किस लेवल पर है, और क्राउड साइकोलॉजी किस तरफ झुकी हुई है। अब आप सोचिए, अगर आप सिर्फ क्लॉक देखकर एंट्री लेते हैं तो ये सब कॉन्टेक्स्ट आप मिस कर देंगे। लेकिन अगर आप पेशेंस रखकर चार्ट को पढ़ते हैं, वॉल्यूम्स को समझते हैं और ट्रेंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपकी एंट्री का सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। यही फर्क है बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स में। बिगिनर्स पूछते हैं बेस्ट एंट्री टाइम कौन सा है, जबकि प्रोफेशनल्स पूछते हैं बेस्ट एंट्री कंडीशन कौन सी है। तो ट्रेडिंग में एंट्री का बेस्ट टाइम वो है जब कंडीशंस आपके फेवर में हो, न कि जब क्लॉक कोई स्पेसिफिक टाइम दिखा रही हो। और अगर आप इस सोच को समझ गए तो आप इंपल्सिव ट्रेडिंग से बच जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि वो कंडीशंस कौन सी होती हैं जो सही एंट्री डिसाइड करती हैं। कौन से चार्ट पैटर्न्स, कौन से सिग्नल्स और किस तरह की कॉन्फर्मेशन एंट्री को सही बनाते हैं, यही बात हम अब डिटेल में समझेंगे। अब सवाल यही उठता है कि वो कंडीशंस आखिर कौन सी हैं जो हमें सही एंट्री का संकेत देती हैं। यहीं पर चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल टूल्स हमारी मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये टूल्स कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ आपको मार्केट की लैंग्वेज समझने में मदद करते हैं। और ट्रेडिंग में एंट्री का बेस्ट टाइम तब बनता है जब ये लैंग्वेज साफ और कंसिस्टेंट दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। मार्केट को अगर आप एक बैटलफील्ड की तरह सोचें, तो सपोर्ट वो जगह है जहां बायर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर प्राइस को रोकने की कोशिश करते हैं, और रेजिस्टेंस वो जगह है जहां सेलर्स मजबूती से खड़े रहते हैं। जब प्राइस इन लेवल्स पर पहुंचता है तो वहां एंट्री का सबसे ज्यादा मतलब बनता है। अगर प्राइस सपोर्ट से बाउंस कर रहा है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये साइन है कि बायर्स एक्टिव हैं और एंट्री लेने का सही मोमेंट बन सकता है। इसी तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी एंट्री को रिफाइन करते हैं। जैसे हैमर, एनगल्फिंग या डोजी कैंडल्स
आपको ये बताती हैं कि भीड़ की साइकोलॉजी किस दिशा में बदल रही है। मान लीजिए किसी सपोर्ट पर हैमर कैंडल बनती है, तो ये मैसेज है कि सेलर्स ने कोशिश की थी, लेकिन बायर्स ने उस लेवल को बचा लिया। ये सिर्फ एक शेप नहीं, बल्कि क्राउड की कहानी है, जिसे पढ़ना हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। इंडिकेटर्स भी एंट्री के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप उन्हें कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज़ करें। RSI ओवरसोल्ड दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत एंट्री ले ली जाए। ओवरसोल्ड मार्केट ओवरसोल्ड ही रह सकता है अगर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अगर RSI ओवरसोल्ड है और प्राइस किसी स्ट्रांग सपोर्ट पर बाउंस कर रहा है, तो ये कॉन्फ्लुएंस एंट्री का सही मौका बनाता है। इसी तरह मूविंग एवरेजेस ट्रेंड की डायरेक्शन कंफर्म करने का काम करते हैं। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज को क्रॉस करता है और साथ में प्राइस हायर हाई बना रहा है, तो ये एंट्री का स्ट्रांग कॉन्फर्मेशन हो सकता है। मार्क डगलस बार बार यही कहते हैं कि हर मोमेंट मार्केट में यूनिक होता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक सिग्नल देखकर जंप नहीं कर सकते। एंट्री का सही समय तब होता है जब मल्टीपल फैक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसे ही कहते हैं ट्रेडिंग एज, यानी वो स्थिति जहां आपके फेवर में प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हों। डगलस का साफ संदेश है कि सर्टेनिटी भूल जाइए और प्रोबेबिलिटीज को अपनाइए। अब यहां एक और बहुत जरूरी पॉइंट है, एंट्री सिर्फ चार्ट देखकर नहीं तय होती, बल्कि आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से भी तय होती है। मान लीजिए आप किसी ब्रेकआउट पर एंट्री लेना चाहते हैं। ब्रेकआउट तो साफ दिख रहा है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर है और रिवॉर्ड छोटा है, तो ये एंट्री सही नहीं है। एंट्री का बेस्ट टाइम वो है जहां आपका रिस्क छोटा और पोटेंशियल रिवॉर्ड बड़ा दिख रहा हो। यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स का नजरिया होता है। तो जब भी आप चार्ट्स देखते हैं, ये मत सोचिए कि कौन सा इंडिकेटर सबसे एक्यूरेट है। असली सवाल ये होना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन, इंडिकेटर और वॉल्यूम एक साथ मुझे सेम डायरेक्शन दिखा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो वो आपकी एंट्री का सही मोमेंट हो सकता है। और यही फर्क है एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। एक सिर्फ सिग्नल देखता है, दूसरा कॉन्फ्लुएंस और कॉन्टेक्स्ट देखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एंट्री का सही टाइम ये सारे कॉन्फ्लुएंस और कॉन्फर्मेशंस पर डिपेंड करता है, तो फिर सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि उस मोमेंट पर ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होती है। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सबके पास होती है, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती। और यही बात हमें अगले हिस्से में ले जाएगी, जहां हम समझेंगे कि एंट्री का डिसीजन लेते वक्त साइकोलॉजी और इमोशंस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन और सबसे बड़ी ताकत कैसे बन जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प और सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, साइकोलॉजी। आपने देखा कि चार्ट्स आपको साफ सिग्नल देते हैं, इंडिकेटर्स सपोर्ट करते हैं, वॉल्यूम भी डायरेक्शन कंफर्म करता है। फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स सही सेटअप देखकर एंट्री नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके दिमाग पर इमोशंस हावी हो जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, बल्कि आपकी खुद की फीलिंग्स हैं। एंट्री के वक्त दो इमोशंस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, फियर और ग्रीड। फियर आपको एंट्री लेने से रोकता है और ग्रीड आपको एंट्री लेने पर मजबूर करता है, अक्सर गलत जगह। सोचिए, आपने सपोर्ट लेवल और RSI कॉन्फ्लुएंस देखा, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आपके दिमाग में एक आवाज आती है, क्या पता ये ट्रेड भी लॉस दे, और आप एंट्री मिस कर देते हैं। यही फियर है। दूसरी तरफ जब आप एक छोटी सी कैंडल मूवमेंट देखते हैं और बिना पूरा कॉन्फर्मेशन पाए तुरंत एंट्री ले लेते हैं, वो ग्रीड है। ये दोनों ही आपकी स्ट्रैटेजी को फेल कर देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। यानी मार्केट हमेशा रैंडम दिखेगा, लेकिन अगर आपका माइंड कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप एंट्री कभी कॉन्फिडेंटली नहीं ले पाएंगे। एंट्री का बेस्ट टाइम टेक्निकल से ज्यादा आपके मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड न्यूट्रल है, तो आप सेटअप देखकर एक्शन लेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड फियर और ग्रीड से भरा है, तो या तो आप हेजिटेट करेंगे या इम्पल्सिव हो जाएंगे। न्यूट्रल माइंड का मतलब ये नहीं कि इमोशंस खत्म हो जाएंगे। न्यूट्रल माइंड का मतलब है आउटकम से डिटैच्ड रहना। जब आप एंट्री लेते समय सिर्फ इस सोच पर टिके रहते हैं कि मुझे बस अपनी एज फॉलो करनी है, तब आप साइकोलॉजी को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। आपको यह मानना होगा कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं।
और यही माइंडसेट आपको सही एंट्री टाइमिंग तक ले जाता है। अब एक और सटल चीज होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार ट्रेडर एक दो ट्रेड्स में प्रॉफिट कमा लेते हैं और सोचते हैं कि अब हर सेटअप उनके कंट्रोल में है। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वे बिना प्रॉपर कॉन्फर्मेशन के एंट्री कर देते हैं और जब मार्केट उल्टा चलता है तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। यही वो जगह है जहां डगलस कहते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है, हर एंट्री सिर्फ एक एजुकेटेड गेस है, और एजुकेटेड गेस तभी स्ट्रांग बनता है जब वो साइकोलॉजी से क्लीन और स्ट्रेटजी से सपोर्टेड हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंट्रीज सही हों तो सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना होगा। ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं आउटकम के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं या प्रोसेस पर फोकस कर रहा हूं? क्या मैं डर की वजह से पीछे हट रहा हूं या लालच की वजह से जल्दी कूद रहा हूं? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो एंट्री अवॉइड करना ही बेहतर है। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। यही कारण है कि प्रोफेशनल्स हर बार एंट्री लेते समय एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजी क्लियर, रिस्क डिफाइंड और माइंड न्यूट्रल। और जब ये तीनों एक साथ अलाइन होते हैं तो एंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाती है। अब यहां से सवाल उठता है कि इस साइकोलॉजी और टेक्निकल सेटअप को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए। आखिर रियल मार्केट में लाइव चार्ट्स पर किस तरह से ये डिसीजन लेना चाहिए कि अब एंट्री करनी है या वेट करना है। अब तक हमने समझा कि एंट्री सिर्फ चार्ट या क्लॉक पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि टेक्निकल सेटअप और साइकोलॉजी के परफेक्ट बैलेंस पर डिपेंड करती है। लेकिन थियोरी तभी मीनिंगफुल होती है जब हम उसे प्रैक्टिकली देख सकें। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि एंट्री का सही मोमेंट कैसे डिसाइड किया जा सकता है। मान लीजिए आप निफ्टी 50 के चार्ट को देख रहे हैं। प्राइस पिछले कुछ दिनों से अप ट्रेंड में है और अभी 20,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चार्ट पर साफ दिखाई दे रहा है कि 20,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां मार्केट पहले भी कई बार बाउंस कर चुका है। अब मान लीजिए प्राइस सपोर्ट तक आता है और वहां एक बुलिश हैमर कैंडल बनती है। साथ ही RSI ओवरसोल्ड जोन से ऊपर उठना शुरू करता है और वॉल्यूम भी एवरेज से ज्यादा है। ये सब सिग्नल्स मिलकर आपको एक क्लियर पिक्चर देते हैं। यहाँ एंट्री लेने का मतलब है कि आप बायर्स के साथ खड़े हो रहे हैं ठीक उस समय जब सेलर्स की ताकत टूट रही है। आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे होगा, जो बहुत छोटा है, और आपका टारगेट पिछले रेजिस्टेंस के पास होगा, यानी रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा। यही प्रोफेशनल एंट्री कहलाती है। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन सोचिए। प्राइस पहले से ही 20,280 पर है और ट्रेडर्स अचानक एक्साइटेड होकर एंट्रीज ले रहे हैं। अगर आप इस स्टेज पर एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट से बहुत दूर होगा और रिवॉर्ड की पोटेंशियल कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सेटअप के बजाय भीड़ की साइकोलॉजी के चक्कर में आकर इम्पल्सिव एंट्री ले रहे हैं। यही वो जगह है जहां ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। इस एग्जाम्पल में भी यही लागू होता है। सपोर्ट से हैमर कैंडल और RSI बाउंस के बाद एंट्री लेने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट 100% आपके फेवर में जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके फेवर में प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा है। और ट्रेडिंग का खेल प्रोबेबिलिटी का ही है, सर्टेनिटी का नहीं। अब यहाँ एक और चीज गौर करने लायक है, पेशेंस। बहुत बार ट्रेडर्स सपोर्ट तक पहुंचने से पहले ही एंट्री ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस छूट जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार करता है। वो कंफर्मेशन चाहता है कि बायर्स वाकई एक्टिव हो रहे हैं। यही पेशेंस उसे सही एंट्री दिलाता है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर एंट्री का बेस्ट टाइम वही है जब मार्केट आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस दे रहा हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में हो और आपकी साइकोलॉजी न्यूट्रल हो। अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई भी मिसिंग है तो एंट्री अवॉइड करना ही बेहतर है। अब इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको एक चीज और साफ होनी चाहिए कि एंट्री सिर्फ सिग्नल लेने का काम नहीं है। एंट्री वो आर्ट है जहां आप चार्ट की लैंग्वेज, इंडिकेटर की सपोर्ट और साइकोलॉजी की क्लैरिटी को एक साथ कंबाइन करते हैं। और यही कॉम्बिनेशन आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकता है। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा होता है, अगर सेटअप परफेक्ट है फिर भी इतने सारे ट्रेडर्स बार बार गलत एंट्री क्यों करते हैं? कौन सी कॉमन मिस्टेक्स उन्हें बार बार नुकसान में धकेल देती हैं? अब तक आपने देखा कि सही एंट्री तब पॉसिबल होती है जब चार्ट सेटअप, कॉन्फर्मेशन और पेशेंस एक साथ अलाइन हो।
लेकिन सवाल ये है कि अगर फॉर्मूला इतना साफ है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स एंट्री के मामले में बार बार गलती क्यों कर बैठते हैं? इसका असली कारण साइकोलॉजी है, न कि स्ट्रैटेजी की कमी। एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये होती है कि ट्रेडर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के चक्कर में गलत जगह एंट्री ले लेते हैं। मान लीजिए प्राइस सपोर्ट से बाउंस हो चुका है और अब रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। इस स्टेज पर कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, और इसी डर में वे पीक के पास एंट्री कर बैठते हैं। यहाँ रिस्क बड़ा हो जाता है और रिवॉर्ड छोटा। मार्क डगलस इसे इंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं और उनका मानना है कि मार्केट ऐसे ट्रेडर्स को कभी फेवर नहीं करता जो अपनी इंपल्सिवनेस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत बार ट्रेडर्स एक दो बार सही एंट्री पकड़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब हर बार मार्केट उनकी सोच के हिसाब से ही चलेगा। ऐसे में वे कॉन्फर्मेशन का इंतजार नहीं करते, बस अंदाजे से एंट्री ले लेते हैं। ट्रेडिंग में अंदाजा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यहाँ सर्टेनिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। डगलस बार बार कहते हैं कि मार्केट रैंडम आउटकम्स पैदा करता है और आपकी जॉब सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को फेवर करना है, सर्टेनिटीज को नहीं। एक और ट्रैप है दूसरों की एंट्री कॉपी करना। सोशल मीडिया या किसी ग्रुप में देखा कि किसी ने कहा ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बस उसी मोमेंट ट्रेडर्स एंट्री ले लेते हैं, बिना ये देखे कि चार्ट क्या कह रहा है या उनका रिस्क रिवॉर्ड कहाँ है। प्रॉब्लम यह है कि जब एंट्री किसी और के एनालिसिस पर डिपेंड होती है तो कॉन्फिडेंस भी किसी और पर डिपेंड हो जाता है, और जब मार्केट उल्टा चलता है तो आप पैनिक में एग्जिट कर लेते हैं क्योंकि आपका डिसीजन आपका अपना था ही नहीं। ये गलतियां छोटे ट्रेडर्स को बार बार लॉसेस की तरफ धकेलती हैं, और असली कारण यही है कि लोग एंट्री को सिर्फ टेक्निकल सेटअप मानते हैं, जबकि असल में एंट्री एक माइंडसेट है। डगलस का कहना है कि द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। यानी एंट्री की सक्सेस का रूट आपके भीतर है, बाहर चार्ट में नहीं। अब आपको ये समझना होगा कि एंट्री में गलती अवॉइड करने के लिए सबसे पहला काम है अपनी इंपल्सिवनेस को कंट्रोल करना। दूसरा, हर ट्रेड को बस एक प्रोबेबिलिटी गेम मानना। और तीसरा, किसी और के भरोसे नहीं बल्कि अपने टेस्टेड सेटअप और डिसिप्लिन पर भरोसा करना। जब तक ये तीन पिलर्स स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक एंट्री बेस्ट टाइम पर भी की जाए तो नुकसान से नहीं बचा पाएगी। लेकिन एक बात यहाँ और निकल कर आती है, सही एंट्री लेने का फॉर्मूला हमें पता है, गलतियां भी हमें पता हैं, पर फिर भी हर ट्रेडर को अल्टीमेटली एक चीज डिफाइन करनी ही पड़ती है, उसका खुद का पर्सनल एंट्री स्टाइल। क्योंकि हर ट्रेडर का टेम्परामेंट, पेशेंस लेवल और रिस्क एपिटाइट अलग होता है, और यही हम अगले हिस्से में डिटेल से समझेंगे कि आप अपना पर्सनल एंट्री स्टाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं ताकि मार्केट आपके लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जैसा बन जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है एंट्री स्टाइल, क्योंकि सच तो यह है कि एंट्री का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता। वही सेटअप जो एक ट्रेडर के लिए परफेक्ट एंट्री बन सकता है, दूसरे ट्रेडर के लिए गलत साबित हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर इंसान की साइकोलॉजी, पेशेंस और रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। यही वजह है कि मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट्स। मतलब ये कि चार्ट तो सबको एक जैसा ही दिखता है, लेकिन एंट्री हर ट्रेडर अपनी बिलीव्स और माइंडसेट के हिसाब से लेता है। अगर किसी को इंट्राडे में फास्ट मूवमेंट्स पसंद हैं तो उसका एंट्री स्टाइल स्कैल्पिंग या ब्रेकआउट हो सकता है। वहीं किसी पेशेंट ट्रेडर को पोजिशनल या स्विंग एंट्री ज़्यादा सूट करेगी। और अगर कोई रिस्क कम लेना चाहता है तो वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर फोकस करेगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी जर्नी में बार बार खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या मैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से एंट्री ले रहा हूँ या सिर्फ दूसरों को कॉपी कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप किसी और का स्टाइल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो आपकी कन्विक्शन वीक हो जाती है और आप प्रेशर में जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन जब आपका एंट्री स्टाइल आपके खुद के टेम्परामेंट पर बना होता है तो हर बार आप एक कंसिस्टेंट डिसीजन ले पाते हैं। एंट्री स्टाइल डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना होगा। हर बार ट्रेड लेने के बाद नोट करना होगा कि आपने एंट्री किस बेस पर ली, उस समय आपकी साइकोलॉजी क्या थी और आउटकम कैसा रहा। धीरे धीरे ये पैटर्न साफ होगा कि कौन सी सिचुएशन में आप स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्म करते हैं और कहां आप बार बार गलती करते हैं। यही ऑब्जर्वेशन आपके लिए एक टेलर मेड एंट्री स्टाइल बनाएगा।
मार्क डगलस की फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देता है। और आपका काम यह है कि आप अपनी पर्सनैलिटी और बिलीव्स के हिसाब से उन प्रोबेबिलिटीज को कंसिस्टेंटली प्ले करें। जब आप एंट्री स्टाइल अपनी साइकोलॉजी से अलाइन कर लेंगे, तभी ट्रेडिंग आपके लिए एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बनेगी, न कि रैंडम गैम्बल। तो अब इस पूरी जर्नी से सबसे बड़ा लेसन यही निकलता है कि ट्रेडिंग में एंट्री का बेस्ट टाइम कोई क्लॉक या सिग्नल तय नहीं करता, बल्कि आपकी क्लैरिटी, डिसिप्लिन और माइंडसेट तय करते हैं। बेस्ट एंट्री वही है जो आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क रिवॉर्ड के साथ कंफर्ट जोन में रखे और आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करे। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में लंबा टिकें और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाएं, तो आज से ही अपनी एंट्री को सीरियस लेना शुरू कीजिए। सिर्फ सिग्नल पर नहीं, बल्कि अपने बिलीफ सिस्टम, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन पर भरोसा कीजिए। याद रखिए, मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन उन्हें पकड़ना उसी के बस में है जो प्रिपेयर्ड है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और आपने इससे कुछ गहराई से सीखने लायक पाया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी एंट्री के इस असली कॉन्सेप्ट को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ट्रेडिंग के और भी ऐसे हिडन एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे जो शायद ही किसी ने आपको इस तरह समझाए हों। और कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज का कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा आई ओपनिंग रहा। याद रखिए, एंट्री कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये आपकी क्लैरिटी और डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। और जैसा मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। यही लाइन आपको हर बार याद दिलाएगी कि मार्केट से ज्यादा कंट्रोल आपके अंदर है।